स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम आज हमारा माइंड मैप है डिटर्मिनेंट का। लेक्चर नंबर 1, डिटर्मिनेंट। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन वैल्यू। सिंपल सी बात है कि किसी भी एक्सप्रेशन या वैल्यू को लिखने के लिए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट। और इसके इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो होते हैं इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट में। ये प्रॉपर्टीज़ हो गया उसका। और नंबर ऑफ़ जितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड जितने नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं वो उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे डेफिनेशन वगैरह भी लिखा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल वाले साइड से ए बी को बोलेंगे रोज़ एंड वर्टिकल वाले साइड से ए सी को बोलेंगे कॉलम। तो इस वाले में ऑर्डर कितना होगा? तो जैसे कि यहाँ देखो ए सी, तो ये दो एलिमेंट है वर्टिकल में, ए बी दो एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल में। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। मतलब रो में जितने एलिमेंट होंगे और कॉलम में जितने एलिमेंट होंगे वही उसका ऑर्डर होगा। And these are some examples. रो को यहाँ पे आई एंड जे से डिनोट करते हैं। एंड ये याद रखने का क्या बोलते हैं उसको? मेमेनिक रामचंद्र। रो एंड कॉलम आई जे को बोलते हैं। एंड दिस आर द एग्जाम्पल्स। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। सॉरी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे A11 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को। A11, A12, A13, A14 ऐसे करेंगे। तो ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड ऐसे ऐसे कॉलम n। ये n नंबर n ऑर्डर का जो है, ये n ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। ऐसे ही रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो n, मतलब n तक रो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात आती है कि डायगोनल जो है इसका, आप यहाँ पे देखोगे A11, A1, A22, A33, A44, A55 ऐसे करके AN तक आएगा। सेम होता है यहाँ पे I इक्वल टू J होता है डायगोनल पे। तो यहाँ पे उसका नंबर कितना होता है, कितने एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में? तो देखिए एलिमेंट, आप देखो कि टोटल कितने एलिमेंट होंगे। टोटल तो n एलिमेंट होंगे, n स्क्वायर ऑर्डर n स्क्वायर होंगे, क्योंकि देखिए एलिमेंट ये ऑर्डर रो में इतने n है और कॉलम में ये कॉलम में भी n है, तो n स्क्वायर हो गया। और सिंपली ये इतना एलिमेंट हो जाएगा इसमें। और डायगोनल की बात जहाँ पे करते हैं तो डायगोनल n स्क्वायर माइनस n/2 इतने एलिमेंट होते हैं इसमें। अब ये कैसे आए यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि n स्क्वायर n/2 कैसे आया। सिंपली देखो, सिंपली आप देखो, सॉरी खांसी थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे देखो डायगोनल में आप देख सकते हो एलिमेंट n एलिमेंट होते हैं और टोटल एलिमेंट n स्क्वायर होते हैं। तो देखो ऐसे करते हैं, टोटल एलिमेंट्स इनडिटर्मिनेंट n स्क्वायर होते हैं। और डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं n। तो आपको अगर डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट चाहिए तो ये वाला लाइन तो कट गया ना, तो ये n हट जाएगा। टोटल में से n आप हटा दो, सिंपली टोटल n स्क्वायर में से n हटा दो, ये बाकी बचा हुआ टोटल ऊपर नीचे का दोनों का हो गया। लेकिन आपको चाहिए ऊपर वाला, सिंपली आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आधा ऊपर आधा नीचे होता है। तो ये डायगोनल के एलिमेंट हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ निचोड़। सर ने बताया कि पूरे सारांश क्या है, ओवरऑल लेक्चर 1 का सारांश क्या है। तो लेक्चर 1 में आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट का रोज़ एंड कॉलम बराबर होता है, इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट कि डिटर्मिनेंट का रोज़ एंड कॉलम का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम इक्वल टू n। अगर नंबर
सिंपली डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर n है तो उसमें देन वी से ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ओ यार गड़बड़ होती है कि अगर जितने रो एंड कॉलम होते हैं उतने ही उसी को ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखो। एंड जितना ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होता है n, तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है उसका स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर सिंपली हियर। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन था कि डिटर्मिनेंट के अंदर 196 एलिमेंट है, तो आपको बताने हैं कि ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होता है, n होता है ऑर्डर, और n स्क्वायर एलिमेंट होते हैं, n स्क्वायर दिया हुआ है, n नहीं निकाल पाओगे, सिंपली उसका रूट कर दो, सिंपल। एंड यहाँ पे दिया हुआ था जैसे कि ये डायगोनल के ऊपर वाला 28 दिया हुआ है, डायगोनल के ऊपर वाला 28 दिया हुआ है, तो ऑर्डर वगैरह एलिमेंट वगैरह बताना है, सिंपल। और एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो एक्सपेंशन में याद रखना एक शॉर्ट ट्रिक यही है कि आपको ये पहले वाला प्लस डालना है, फिर माइनस डालना है, फिर प्लस डालना है, और फिर ऐसे माइनस प्लस अल्टरनेटिवली। अगर कॉलम के अगेंस्ट करना है प्लस, और यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस, सिंपली इधर भी अल्टरनेटिवली करो। और देखो पहला वाला लिखो ऐसे A11, और उसके बाद ये वाले पॉइंट काट दो, जो बचा उसको इन दोनों को ये दोनों को लिख दो, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। इधर लिखा हुआ है मेरा है, किधर लिखा हुआ है, लिखा नहीं है मैंने, इधर लिख देता हूँ कि A11, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो A22 इंटू A33, और माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो A23 A32, सिंपली ये भी करेंगे वैसे ही A12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है A21 A33 माइनस A23 A31, सिंपली ये प्लस A13, और ये A21 मल्टीप्लाइड बाय A32 माइनस A22 इंटू A31, सिंपल। ऐसे एक्सपेंशन होता है। फिर इसको सॉल्व कर दो, आपको डेल्टा मिल जाएगा। डेल्टा डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट के वैल्यू को डेल्टा बोलते हैं। एंड अभी ये बताया है कि एक्सपेंशन में ऐसे अल्टरनेटिवली प्लस माइनस ले लो, और हम किसी भी रो एंड कॉलम के अगेंस्ट कर सकते हैं अपन एक्सपेंशन। जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पे ऐसे किया और फर्स्ट से शुरू किया, आप इससे शुरू कर सकते हो। इससे शुरू करोगे तो यूँ होगा 1 2 ऐसे माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ नेगेटिव, फिर ऐसे। और अगर रो 2 से करना है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 1 रो 2 रो 3, रो 2 से करना है तो पहले इसको करो, इसका प्लस हो गया तो इसका माइनस से शुरू होगा, इसका प्लस इसका माइनस, सिंपली ये लिखो। इसके रो एंड कॉलम को काट दो, बाकी जो बचा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। सिंपली इस तरह से एक्सपेंशन हो जाता है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालने के। एंड ये होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 1 आप लोग देख सकते हो, आपको करना हो कर सकते हो। लॉग की कुछ वो फंक्शन, बेसिक फंक्शंस है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज हुई है कि ऐसे ये वाला चीज़ आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि लॉग ए बी है, और अगर मल्टीप्लाई करें इसको लॉग ए बेस बी, अगर ये अपोजिट हो, बेस और ये जो होते हैं इसको क्या बोलता है, अल्टरनेटिव, इन दोनों को अगर अपोजिट हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुआ और ये सॉल्व हो गया। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेक्चर नंबर 1 completed, revision completed, mind/mind map completed. Thank you. Bye.